किसान साथियों, अधिकतर किसान भाइयों की धान की फसल में बालियां बाहर निकल आई हैं। धान में जब बालियां बाहर निकल आती हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बालियां निकलने के बाद भी बहुत सारे आवश्यक कार्य होते हैं। अगर आप इन कार्यों को सही समय पे नहीं कर पाते हैं तो भी पैदावार में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम अंतिम समय में यानी धान की रोपाई के अंतिम समय में जब बालियां निकल आती हैं तो हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, इन बातों पे आपको बताएंगे। अगर आपकी अभी बालियां नहीं निकली हैं तो भी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। किसान साथियों, अगर आप अंतिम समय में पैदावार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो शुरुआत समय से आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना होता है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें अगर आप फोकस करते हैं तो बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलता है, बढ़िया पैदावार आपको मिल सकता है। अभी किसान साथियों, हम सारा ध्यान अपने धान की फसल में बालियां हमारी अच्छी कैसे आएँ, दाने हमारे अच्छे कैसे आएँ, सभी दाने का भराव हम कैसे कर सकते हैं, इसी बात पे फोकस रहने वाला है। इससे पहले हमने जो भी गलतियाँ की उसको हम अगले साल अपनाएंगे, मतलब वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा आपको पैदावार मिल सकता है। सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी है, अब बहुत बार क्या होता है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तब भी किसान साथी पानी भर के रखते हैं। तो पहली और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आप यहीं पे करते हैं। जब धान की फसल में बालियाँ बाहर निकल आती हैं, जब फूल आपके झड़ जाते हैं तो उस अवस्था में पानी निकाल देना चाहिए, पानी भर के नहीं रखना चाहिए। अगर आप पानी भर के रखते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होता है हम ये भी बता देते हैं। सबसे पहला नुकसान, पानी भर के रखते हैं तो बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा पानी भरा होने से आपके खेत में सीड ब्लाइट लग सकता है, BLB लग सकता है और भी बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो सकता है। तो कभी भी बालियां आने के बाद पानी भर के नहीं रखना चाहिए। पहली गलती, पानी ना भरें। पानी अगर थोड़ा बहुत हो तो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ पानी ना भरे तो नमी ही ना रखें। नमी अति आवश्यक होती है। अब कितना नमी चाहिए, जब आप अपने खेत में चलिए तो वहाँ पे आपके पैर के निशान ज़मीन पे बनने चाहिए। इतना नमी आपके खेत में होना चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो आपके चप्पल में मिट्टी थोड़ा सा लगनी चाहिए। अगर आप नंगे पैर भी जाते हैं तो भी आपका पैर जो है ज़मीन में धंसना चाहिए। इतनी नमी धान की खेत में आपको तब तक बना के रखनी है जब तक आपके पौधे के जो धान के जो दाने होते हैं, दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए, तब तक आपको हल्की हल्की सिंचाई करके आपको नमी बना के रखना चाहिए। उसके बाद में आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात, पानी भर के नहीं रखना है लेकिन नमी बना के रखना है। नमी कब तक बना के रखना है, जब तक धान के आपके दाने के अंदर चावल एकदम मजबूत ना हो जाए, जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना होने लगे, तब तक नमी बना के रखिएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है। ना तो पानी भर के रखना है, ना ही किसान साथियों आपको सूखा रखना है। सूखा मतलब अब ऐसा भी नहीं कि आपके खेत में नमी ही ना रहे। नमी ना होने से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नमी ना होने से दाने का भराव नहीं होगा। नमी की कमी की वजह से आपके दाने खाले रहने की समस्या हो सकती है। आपके खेत में नेक ब्लास्ट बीमारी भी हो सकती है जो नमी कम होने की वजह से फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बस नमी आपको बना के रखनी है, सूखा खेत नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ एक गलतियाँ भी हम कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के डाल देते हैं। जैसे हमने NPK डाला, साथ में कोई हमने फंगिसाइड डाल दिया, साथ में हमने कुछ और दवाएं डाल दी। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। भले ही उसका कोई रिएक्शन आपस में ना हो, फिर भी उसका जो लाभ का परसेंट है उसमें कमी आ जाती है। तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के मत डालिए। अधिकतम 2 या 3 चीज़ें ही एक साथ मिला के डालिए। ज़्यादा चीज़ एक साथ मिला के डाल देंगे, भले ही नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक गलती आप और करते हैं, जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की अवस्था आती है, यानी जब फूल आते हैं, तो फूल आने वाली अवस्था धान की फसल में सबसे नाजुक अवस्था मानी जाती है। और फूल आने वाली अवस्था में भी तो नमी तो होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस अवस्था में कोई भी चीज़ छिड़काव विधि से आपको पत्ते के ऊपर छिड़काव नहीं करना है। अगर आप कुछ भी स्प्रे डालते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, जब आपके धान में फ्लावर होते हैं उस समय पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। उस समय क्या होता है कि आपके जो धान के जो छिलके होते हैं उसका मुँह खुला हुआ होता है। अब जब भी कुछ भी आप डालते हैं, कोई दवाएँ कोई भी चीज़ें आप डालते हैं,
खाद वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है कि अगर मुंह खुला है बाई चांस उसके अंदर वो जो आपका स्प्रे है उसका जो पानी चला जाता है, तो यहाँ पे दाने खाली रहने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो फ्लावरिंग की अवस्था होती है उस अवस्था में कुछ भी छिड़काव नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाई चांस कोई बीमारी का अटैक आपके खेत में हो गया है और मान लीजिए आपको किसी दवा का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है, तो आपको कैसे डालना है? आपको शाम के समय 4 बजे के बाद कोई भी दवा डालनी है, क्योंकि दिन के समय, सुबह के समय आपके जो धान के दाने होते हैं, दाने का जो मुंह होता है, जो छिलका होता है, वो खुला हुआ होता है, शाम के समय बंद हो जाता है। तो कुछ भी डालना पड़े तो आपको शाम के समय ही डालना। वैसे तो कोशिश करिए ना डालिए, लेकिन मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो शाम के समय 4-5 बजे आपको उस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है, जैसा कि मैंने बताया शाम को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कितना इस्तेमाल करना है। कोई भी बीमारी अगर हमारे खेत में फैलती है तो ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में एक बार में ही फैल जाती है, कोई उसका शुरुआती स्थान होता है। अगर आप अपने खेत की निगरानी सही से करते हैं, सही से देखभाल करते हैं, तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपके धान में फ्लावरिंग की अवस्था है, आपके खेत में सीड ब्लाइट फैल गया, तो सीड ब्लाइट ऐसा नहीं कि यहाँ पूरे खेत में एक बार, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में धान की फसल लगाई हुई है, तो ऐसा नहीं कि पूरे खेत में ही एक बार में फैल जाता है, कोई एक शुरुआती स्थान होता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी दवा का इस्तेमाल करना भी है, चाहे कोई फ्लावरिंग की अवस्था हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, मान लीजिए कोई बीमारी का अटैक हुआ है, आपको उस दवा का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे उसका शुरुआत हुआ है उससे आप, मतलब जहाँ तक ये बीमारी फैली हुई आपको दिखे, उससे आप 5 से 10 मीटर और आगे तक आगे बढ़ा के आपको दवा का इस्तेमाल कर देना है। पूरे खेत में दवा डालने से फ़ायदा नहीं है, केवल वहीं तक दवा डालिए जहाँ तक बीमारी आपको दिखे, उससे थोड़ा सा आगे तक डाल दीजिए, जिससे बीमारी पूरे खेत में ना फैल पाए। इससे आपका 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, आपकी दवा कम लगेगी, पैसे का खर्चा कम होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि संपूर्ण खेत में अगर आप दवाई नहीं डालते हैं, कोई भी दवा हम डालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान हमारी फसल को ज़रूर होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए आपको केवल वहीं पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे ये रोग फैला हो। कम से कम 5 से 6, 7, 8, 10 मीटर आगे तक आप उस दवा का इस्तेमाल करके आसानी से बचत कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि बालियाँ निकलने के बाद हमें क्या डालना चाहिए अपने धान की फसल में। तो बहुत कुछ तो नहीं डालना होता है, कोई बीमारी लग गई हो तो उसका उपचार करिए, सीड ब्लाइट लग गया हो या फिर कुछ भी लग गया हो तो उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर लगी हो तभी करिएगा। ऐसे ही फालतू में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद ही दवा का इस्तेमाल करिएगा, ऐसे ही दवा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम जानें क्या डालना ही चाहिए, तो कुछ खादें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बालियाँ निकलने के बाद। पहली चीज़ तो हम डालते हैं, पहली क्या आखिरी चीज़ आप बोल सकते हैं, 0050 NPK 0050 बढ़िया काम करता है। काम क्या करेगा, जो आपकी बालियाँ निकली है उसके दाने का भराव काफ़ी अच्छे से करता है। अब यहाँ पे 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर, यानी पोटास और सल्फर इसमें पाया जाता है। ये काम क्या करेगा, आपके पौधे में बालियों के दाने के भराव में मदद करता है। जितना भी भोजन बना हुआ होता है वो सीधा सीधा आपके दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे आपके सभी दाने के अंदर चावल अच्छे से आएगा, दाने की मोटाई अच्छी से रहेगी। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे उसका वज़न कम होता है, मार्केट वैल्यू भी हमें कम मिलता है। मतलब फरहा दाना भी कई बार हो जाता है, दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप 0050 जो है लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। दाने भरते समय बालियाँ आने के बाद इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे 1-2 खाद और होती है बोरोन। किसान साथियों, बोरोन आपको पता होगा, बोरोन हमें कब डालना चाहिए, बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके धान की फसल में अभी बालियाँ नहीं निकली है तो आप बोरोन का इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से परागण, जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, बहुत अच्छे से होता है, जिससे सभी दाने का भराव काफ़ी सही ढंग से हो पाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में आपको डालना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब जब आप बोरोन का इस्तेमाल करिएगा तो उसके साथ आपको डालना होता है NPK 05234। NPK 05234 डालने से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आपकी बालियाँ स्वस्थ निकलती है, हेल्दी निकलती हैं, बालियों की लंबाई, मोटाई ये सब बढ़ने में जो 05234 से काफ़ी मदद करता है। तो 05234 आपको 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। और बालियाँ अगर निकल आई हैं तो दाने भरते समय 0050 1 से 1.5 किलो डाल
लेना है। कोई भी बीमारी का अटैक हो तो संबंधित दवाएं भी आप डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ हमें इतनी खादों का इस्तेमाल करना होता है। एक गलती आप और करते होंगे, वो भी हम जान लेते हैं किसान साथियों। जब हमारे धान में गोब की अवस्था आती है या फिर बालियाँ कुछ प्रतिशत निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तब हमारे बहुत सारे किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। यूरिया खाद कभी भी आपको इन अवस्थाओं में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इन अवस्थाओं में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पौधे में बुरा असर होता है। पौधे में क्या होता है कि बीमारियों का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिया डालने से सीड ब्लाइट लग सकता है। यूरिया डालने से BLB का अटैक भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो यूरिया जो भी आपको डालना था 50 दिन के अंदर, इस अवस्था में आपको ना तो यूरिया डालना है ना ही DAP डालना है। कई किसान साथी पोटास भी डाल लेते हैं, तो पोटास भी नहीं डालना है। डालते हैं तो उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, पूरी मात्रा का इस्तेमाल पौधे नहीं कर पाते हैं। कुछ भी आपको डालना है तो छिड़काव विधि से ही डालना है। मिट्टी में 50 दिन के बाद कोई भी दानेदार खाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई बीमारी लगे उसका उपचार करिए, नमी बना के रखिए, लेकिन पानी भर के नहीं रखना होता है। पानी कब भरना होता है? जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होने लगती हैं तब पानी भर दीजिए, 2 इंच 3 इंच 4 इंच। और उसके बाद में जब बालियाँ निकल रहा है, जब फ्लावरिंग की अवस्था खत्म हो जाए, जब फूल आपके झड़ जाएँ, तब पानी हटा देना है, नमी बना के रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा पैदावार आपको मिलेगा। यूरिया वगैरह मत डालिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।